उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गोटियां सेट होने लगी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब सपा और बीएसपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, यानी यूपी में 27 से पहले नया समीकरण बन रहा है। तो क्या ये सियासी समीकरण विपक्ष का वोट बांटेगा या बीजेपी को सीधी टक्कर देगा? यूपी में 2027 की चुनावी बिसात अब साफ साफ नजर आने लगी है। कोई जातीय समीकरण साध रहा है तो कोई पीडीए का दांव चल रहा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी सियासी गोटियां सेट करने में लगी हैं। लेकिन इन सब के बीच अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा दांव चला जिसने यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सपा और बसपा की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। सहारनपुर की रैली से ओवैसी ने खुलकर कहा कि अगर बीजेपी को रोकना है तो समाजवादी पार्टी, बसपा और एआईएमआईएम को साथ आना होगा। यानी ओवैसी ने विपक्षी एकता का नया फॉर्मूला सामने रख दिया है। ओवैसी के इस सियासी ऑफर के पीछे सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि पूरा चुनावी गणित छिपा है, क्योंकि ओवैसी जानते हैं कि अकेले दम पर यूपी में बड़ी सफलता मिलना आसान नहीं है। इसलिए अब उनकी नजर दलित मुस्लिम समीकरण पर है। यही वजह है कि बसपा के साथ तालमेल की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। हालांकि सवाल ये भी है कि इस गठजोड़ से फायदा किसे होगा और नुकसान किसका होगा। अगर बसपा और एआईएमआईएम साथ आते हैं तो मुस्लिम और दलित वोटों का नया समीकरण बन सकता है, लेकिन अगर विपक्ष बिखरा रहा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के एमवाई और पीडीए फॉर्मूले पर भी इसका असर पड़ सकता है। ओवैसी ने अपने नफा नुकसान का पूरा आकलन करके ये सियासी दांव चला है, क्योंकि इससे पहले 2022 विधानसभा चुनाव में ओवैसी का यूपी मिशन पूरी तरह फ्लॉप रहा था। पार्टी ने करीब 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। वोट शेयर आधे % से भी कम रहा और मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा एसपी के साथ गया। अब उसी हार से सबक लेकर एआईएमआईएम इस बार लगभग 200 सीटों पर संगठन मजबूत करने और नए सामाजिक समीकरण बनाने की तैयारी में है। बिहार मॉडल भी ओवैसी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में गठबंधन नहीं बनने के बावजूद एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंकाया था। अब वही प्रयोग उत्तर प्रदेश में दोहराने की कोशिश दिखाई दे रही है। फिलहाल मायावती और अखिलेश यादव दोनों की तरफ से ओवैसी के प्रस्ताव पर कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला है, लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने यूपी की चुनावी राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में खटास की चर्चा है, दूसरी तरफ बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यूपी में विपक्ष का कोई नया महागठबंधन बनेगा या फिर विपक्षी वोटों का बिखराव ही 2027 की सबसे बड़ी कहानी बनेगा। फिलहाल इसका जवाब आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।